ये जरूरी है। ठीक है, ये आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा, सहारा मिनिस्ट्रीज में मिल जाएगा। जैसे अपलोड करेगा आपको नोटिफिकेशन आएगा, सब्सक्राइब किया। चलो, जो सारी सृष्टि का यहाँ पर क्या पढ़ा है हमने, हम कोलोसियों का कहते पहले अध्याय 15 और 15 आयत से लेकर हम देख रहे हैं। पहले हमने देखा यीशु मसीह परमेश्वर का जो अंधे की परमेश्वर का स्वरूप है, वो उन बातों को हमने पिछले हफ्ता देखा है। और दूसरी बार दूसरी शब्द उस 15 आयत में है, वो पहलौटा है। किस बात की पहलौटा? वो सारी सृष्टियों में पहलौटा है। ये कौन सी सृष्टि के बारे में बता रहे हैं? एक नई सृष्टि है। अब वचन कहते हैं, संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों के खत में, अब जो प्रभु यीशु मसीह में है वो एक नया सृष्टि है। नया सृष्टि है। वो कैसे नया सृष्टि बन जाते हैं? नया सृष्टि कैसे बन जाते हैं? एक नया सृष्टि है, मगर वो हम ऐसे रहकर एक नया सृष्टि कैसे बन जाते हैं? ये एक रहस्य है। जो हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, उस समय हम एक नया सृष्टि में प्रवेश होते हैं। नया नया एक 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 अवस्था में हम बदल जाते हैं। रोमियो का कहता 8 अध्याय और उसका पहली आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां पर ऐसे लिखा है, अब जो प्रभु यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। दंड की आज्ञा नहीं, यानी पाप करने वाले सबको दंड है। यीशु मसीह में जो लोग हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। वो कैसे नहीं है? वो अलग है क्या? कोई स्पेशल? मेरे पड़ोस में लोग रहते हैं, मैं भी रहता हूं, प्रभु मुझे कहते हैं मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है और उन पर दंड की आज्ञा है। क्यों ऐसे कहते हैं? क्या है उसका पीछे कारण? मुझे दंड की आज्ञा नहीं, मगर उनको दंड की आज्ञा आज्ञा है। यीशु, केवल मुझे नहीं बल्कि यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता स्वीकार किया और यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलने वाले तमाम लोगों को देखकर कहते हैं, आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। वो कैसे होगा? उसको समझने के लिए 8 का अध्याय को समझाकर, उस बात को समझाकर 8 अध्याय का सबसे पहले शब्द लिखा है। 7वां अध्याय में उसको समझाया हुआ है। रोमियो का 7 अध्याय में उसको समझाया हुआ है। वो क्या समझाया है? 7 अध्याय का शुरुआत हम देखते समय व्यवस्था के बारे में बताते हैं। व्यवस्था लागू किस पर होते हैं? व्यवस्था लागू उस पर होते हैं जो जिंदा है। पति पत्नी के बीच में एक व्यवस्था है, एक एक एग्रीमेंट किया जाता है, और वो उनमें से कोई एक मर गया तो वो एग्रीमेंट से, उस व्यवस्था से छूट गया। भजन उधर बता रहा है, उस व्यवस्था में रहकर अगर कोई गड़बड़ी किया तो उसको कोई और नाम से पुकारा जाता है। तो व्यवस्था कब तक है? जो जिंदा रहते हैं। 6 अध्याय में आते समय, अब देखो हम रिवर्स रिवर्स गियर में जा रहे हैं। पहले हमें कोई दंड की आज्ञा नहीं है करके बोला, वो क्यों है करके देख लिया। अब 6 अध्याय में जब आते हैं, 6 अध्याय में बताते हैं, हम जो प्रभु यीशु को स्वीकार किया, उसका मृत्यु को स्वीकार किया। हम जो मर गए हैं और फिर पाप में कैसे जी सकते हैं? हम में से जो बपतिस्मा लिए हैं, वो प्रभु यीशु को मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। तो हम मर गए कि नहीं? हम मर गया
तो हमारे ऊपर व्यवस्था लागू नहीं है, हमारे ऊपर व्यवस्था लागू नहीं है तो दंड की आज्ञा भी नहीं। जल्दी जल्दी में बोलकर हमारा विषय वो नहीं है, इसलिए मैं उस इस विषय के साथ जोड़ने के लिए ये एक नया नया सृष्टि है करके बोलते हैं। वो सृष्टि क्या है ये देखने के लिए हम इन बातों को देख रहे हैं। वो सृष्टि क्या है? तो एक एक अवस्था है, हम प्रभु यीशु को स्वीकार करते समय हम मृत्यु को, हमारा जो पाप की मृत्यु जो है यीशु मसीह ने ले लिया, हमारा पापों को ले लिया। पाप की मजदूरी जो मृत्यु है वो मृत्यु को भी यीशु मसीह ने ले लिया। हमने कहा कि यीशु मेरे बदले क्रूस पर चढ़ा और मेरे खातिर मर गया। अब मैं नहीं मरने की जरूरत, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि अनंत काल का जीवन देंगे। विश्वास करने वालों को क्या देंगे? अनंत काल का जिंदगी देंगे। तो हमें मरने की जरूरत नहीं, मरने की जरूरत नहीं। तो यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर आया और मर गया, और मर गया, और हम यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस मौत मेरे लिए मरा करके विश्वास किया, और वो जी उठा, और हमने विश्वास किया मैं भी जी उठूंगा। अब हम पानी में जाकर क्या कर रहे हैं? बपतिस्मा ले रहे हैं। बपतिस्मा लेते समय क्या किया है? यीशु मसीह का साथ गाड़ा गया और यीशु मसीह का साथ जी उठा है। गाड़ा भी गया और जी उठा भी। ठीक है, गाड़ा गया, जी उठा गया। अब 7वां अध्याय में आएंगे, रोमियो का 7 अध्याय, रोमियो का 7 अध्याय और उसका 4 आयत पढ़ी। 4 आयत, वैसे 7 की ही 4। हे मेरे वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन के कि उस दूसरे के हो जाओ, जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। हाँ, अब यहां पर थैंक यू। अब क्या कहते हैं यहां पर? हम जो यीशु मसीह का साथ मर गया और जी उठे हैं, और बोलते हैं किसी दूसरे के हो जाओ। जब एक बार मर गया, आप इस व्यवस्था से अलग हो गया, अब आप किसी दूसरे को हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं? एक बार हम मर गया और जी उठा तो आप किसी दूसरे के हो सकते हैं। मगर इस दुनिया में, अब मरकर जी उठा हुआ इस दुनिया में, आप ढूंढने पर भी कोई किसी और को नहीं मिलेगा, केवल मरे हुए में से जी उठा हुआ यीशु मसीह को छोड़कर। बात समझ में आ रहा है? ये एक नई सृष्टि है, नई एक 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 सृष्टि है। उसमें पहला व्यक्ति यीशु मसीह है, पहलौठा यीशु मसीह है। इस सृष्टि में पहला यीशु मसीह, और इस पहला यीशु मसीह, अब हम बपतिस्मा का द्वारा मरकर जी उठकर हम ढूंढ रहे हैं किसी और दूसरे को, मगर उधर केवल एक है जो मरे हुओं में से जी उठा हुआ है, वो केवल प्रभु यीशु मसीह। हम उन्हीं की हो सकते हैं, उन्हीं के ही हो सकते हैं। अब जो पहलौठा है करके जो शब्द है, उसका अर्थ मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब दूसरी शब्द यह है, हमें परेशान करने वाला शब्द है, वो है सृष्टि किया है। मगर सृष्टि किस लिए किया है?
सृष्टि उन्हीं का द्वारा हुआ, यीशु मसीह का द्वारा हुआ, उन्हीं के लिए हुआ। ये हमें थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं। उन्हीं के लिए क्यों? उनका पर्पस है। जो हम जो सृष्टि, जिस सृष्टि में हम हैं अभी, नया सृष्टि में हम, वहां पर जो कुछ देख रहे हैं, जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो अधिकार है, जो सिंहासन है, जो प्रभुताएं हैं, जो जो भी कुछ वहां पर आपको, आपके जो आपको दिखाई दे रहे हो और ना दिखाई दे रहे हो, वो सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा सृष्टि किया है और यीशु मसीह के लिए सृष्टि सृजा गया। यीशु मसीह के लिए क्यों, वो अगले आयत में हम देखेंगे। पहले इस इस सृष्टि को देखो, इसका अधिकार को देखो। यह अधिकार नया अधिकार है, एक नया सिंहासन, एक नया, हर एक चीज नया है। जिस तरह से प्रभु का वचन कहते हैं, एक व्यक्ति प्रभु में है, वो नया सृष्टि है, इसमें सब कुछ नया है। वो कैसे नया हो गया? पुराना बात कहाँ है? हम पुराना बातों में रहते हैं। पुराना बात क्या है? आदम को परमेश्वर ने जब सृष्टि किया, उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 26वां आयत से लेकर जब हम पढ़ते हैं, अभी पढ़ना नहीं, वहां हम पढ़ते समय इंसान को परमेश्वर ने सृष्टि कर कर अपने स्वरूप में, अपने सदृश में सृष्टि कर कर वो अपने अधिकार उन पर दिया, उनको दिया। उस पृथ्वी के ऊपर हरेक जीव जंतु के ऊपर, समुद्र का हो, आकाश की पक्षियों के ऊपर, जमीन के ऊपर, हरेक चीजों के ऊपर परमेश्वर ने अधिकार दिया। अब पाप किया हुआ इस आदम को पूछे, आपके पास अधिकार है? आदम क्या बोलेगा? अधिकार है करके बोलेंगे, हाँ या ना बोलो? नहीं है। आदम के पास अधिकार चोरी हो गया। मैं एक अलग शब्द बताते हैं, आदम ने अपने अधिकार को गिरवी रखा। आदम ने अपने अधिकार को खो लिया। इसलिए यीशु मसीह के पास वो परीक्षा के बीच में यीशु मसीह के पास शैतान एक शब्द कह रहे हैं, ये सारे अधिकार मुझे दिया गया है, दिया गया है, ये सारे अधिकार मुझे दिया गया है, सौंपा गया है, दिया गया है। ये उन्हीं का नहीं है, किसी का है, रखो करके बोल कर दिया। यीशु मसीह किस लिए आया? शैतान ने सोचा, इसलिए शैतान बोल रहे ये सब कुछ मेरे को दिया गया है, तुम मेरे मुझे नमस्कार करो तो मैं तेरे को दे देंगे। ये सोचकर शैतान ने ऐसे कहा। यीशु मसीह ने बोला नहीं भाई, ये तेरे, तुझे नमस्कार करने के लिए नहीं है, परमेश्वर के अलावा किसी को नमस्कार नहीं कर। शैतान ने सोचा ये छीन कर ले जाने के लिए आया, अभी मेरे साथ लड़ो और मेरे से छीनो। मगर इसके खूबसूरती देखना है तो कोलोसियों का दूसरा अध्याय 14 आयत से लेकर जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इसकी खूबसूरती दिखाई देते हैं। कोलोसियों का दूसरा अध्याय उसकी 14 से आगे जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कुल्लम कुल्ला तमाशा बनाया। उस अधिकार को क्या किया है? कुल्लम कुल्ला तमाशा बनाया करके शब्द लिखा हुआ है। पढ़िए कोलोसियों का दूसरा अध्याय और वीडियो का वह लेख 15 आयत पढ़िए, 15 और आयत। उनके प्रधानों और अधिकारों को ऊपर से उतार कर
उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के हाँ द्वारा उन पर पुकार की ध्वनि सुनाई। हाँ, देखो, ये अधिकार यीशु मसीह छीनने नहीं आया, शैतान से छीन कर हमें देने के लिए नहीं आया, बल्कि उस अधिकार को कुल्लम कुल्ला तमाशा बनाया। मैं पिछला जो आपका जो इंग्लिश इंग्लिश मीडियम क्लास में मैं ये एक उदाहरण दिया है इसका। मानो हमारा बीच में टिया है, टिया उस कॉलेज में जाते समय एक अच्छा पेन लेके गया, नया पेन, अच्छा पेन, बढ़िया पेन लेके गया, और सहेली ने क्या किया है, उनको अच्छा लगा, उसने उठा लिया, टिया उसको पूछा नहीं, अगले दिन उससे भी महंगा, उससे भी बढ़िया एक पेन लेकर आ गया। तो वो दोस्त क्या लगेंगे उसको, नहीं नहीं यार, मैं पूछना अच्छा था, है उसका पास इससे भी बढ़िया होते तो। शर्मिंदा महसूस करेंगे, वो शर्मिंदा महसूस करेंगे। यीशु मसीह आदम से छीना हुआ ये जो शैतान के पास जो अधिकार है, उस अधिकार को छीनने नहीं आया, बल्कि उससे भी बढ़कर अधिकार, जो कोलोसियों के खत में हम जो पढ़ रहे हैं, उससे भी बढ़कर, उससे भी कई गुना ज्यादा अधिकार परमेश्वर उस सृष्टि में दिया गया है। वो केवल यीशु मसीह का है। देखो, वो शब्द अभी समझ में आ गया, वो किसी और का नहीं है, वो कोई और छीन नहीं सकते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के द्वारा बनाया गया, उन्हीं के लिए बनाया गया था। पहले पहले वो बनाया था आदम के लिए, आदम के लिए बना हुआ था, मगर आदम से छीना गया। मगर ये जो है, ये कोई भी नहीं छीन सकते हैं, उन्हीं के लिए है, केवल उन्हीं के लिए रहे। क्योंकि शैतान को यीशु मसीह ने खत्म कर दी, उसका सारे योजनाओं को जो यीशु मसीह के ऊपर उन्होंने किया है, उन सबको खत्म कर दिया। कितना सुंदर बात है जो परमेश्वर ने हमारा जिंदगी में दिया है। समझ में आ गया, इस शब्द को समझ में आ गया। अभी दुख नहीं है ना, है, खुद बनाया खुद ही खाया, हमें नहीं मिला, अभी भी है, अभी भी है। दुख अगले शब्द में खत्म हो जाएंगी। अभी ये बात तो पता चल गया, अधिकार क्या है, ये नया अधिकार, ये नया सृष्टि, उस सृष्टि में जो पृथ्वी में हो, आकाश में हो, इस पृथ्वी में भी वो अधिकार है। इसलिए हम बीमारों के ऊपर बोलते हैं, बीमारी चला जा करके बोलते हैं, वो चला जाते हैं। वो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। वो बात आगे अगले शब्द में आ रहे, पढ़िए 18वीं आयत पढ़िए उसकी। वो उसको मैंने 17 छोड़ो, 18 पढ़ के फिर हम 17 देखेंगे, क्योंकि उसके कोई साथ मनुष्य जोड़ेंगे। हाँ, पढ़िए। कोई मनुष्य आत्माहीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के नहीं प्रतिफल नहीं नहीं से नहीं, अब कुलोसियों का तो पहले अध्याय और उसका 18वीं आयत। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है देखो, वही और देह मनुष्यों है, में से कलीसिया का सिर है, और क्या लिखा है, कलीसिया का वही सिर है। आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पलौठा है। बस 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 बस, वही देह है और कलीसिया का सिर है। देखो, अब मानो आप कपड़ा लेने के लिए दुकान में चला गया, आप कपड़ा लेने के लिए दुकान में चला गया, कपड़ा लिया, आप कैसे पसंद करते हैं, कपड़ा को देखकर, उसका कलर देखकर,
है, उसका स्टाइल देखकर, जो भी कुछ हो, सब कुछ देखकर पसंद किया। किसने पसंद किया? आपका शरीर ने पसंद किया? शरीर ने नहीं पसंद किया, आपका सिर पसंद किया। किसके लिए पसंद किया? शरीर के लिए। उसी के लिए बनाया है। मगर कि कौन इसको संभाल करते हैं? शरीर संभाल करते हैं। अब ये बात बोलने से, पास्टर जी आप तो हमें तसल्ली देने के लिए ऐसे बोल दिया है, ऐसे करके बोल देते, चलो सिर है यीशु मसीह, कलीसिया का सिर है, देह हम है करके बोल दिया, तो उन्हीं के लिए बनाया, हम तो शरीर है। नहीं, एक आयत पढ़ेंगे, इफिसियों का 3रा अध्याय और उसकी 10वां आयत पढ़िए। इफिसियों का 3रा अध्याय और उसका 10वां आयत। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। आगे भी पढ़िए। उस उस सनातन मनसा। सनातन उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हाँ हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी। हाँ, बस वो भी पढ़ेंगे, तब भी ये दोनों एक ही है, आगे से है, मगर इसको साथ जोड़ेंगे तब भी पता चल जाएगा क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर का सनातन मनसा है जो यीशु मसीह में, जो कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों को ऊपर प्रकट करना है। कौन है इन प्रधानों अधिकारी? ये प्रधान और अधिकारी कौन है? पता है? पता है? कोई आइडिया? इन प्रधान और अधिकारी कौन है? इन प्रधानों और अधिकारी का बारे में देखना है तो 6:12 में आना है। हमारा मलयुद्ध, हाँ, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हाँ, पता चल गया प्रधान और अधिकारी कौन है और कौन इसकी मलयुद्ध कर हम रहे हैं। हम हैं। ये परमेश्वर का सनातन मनसा है और हमारे पास क्या है? वो अधिकार है जो यीशु मसीह का है। इसलिए बोलते यीशु के नाम से सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि अधिकार उसी का नाम में, उन्हीं के लिए सब कुछ सृष्टि किया है। हम तो उन्हीं का नाम लेकर हम जाते हैं और फतह पाकर आ जाते हैं। हालेलुया। ये है एक नया सृष्टि का एक जीवन, नया सृष्टि का जीवन हम इस धरती पर जी रहे हैं। मगर हमारा अधिकार, हमारा प्रभुताएं, हमारा जो 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 भी बात है, सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा हम लेकर हम ये काम कर। अब पता चल गया उन्हीं के लिए सृष्टि किया करके बोले तो किन के लिए है? किन के लिए है? हमारे लिए, कलीसिया के लिए। कलीसिया के लिए एक नया अधिकार है, नया सिंहासन है, नया प्रभुता है, एक नया, सब कुछ नया है। ये परमेश्वर का सनातन मनसा है जो यीशु मसीह के द्वारा हम में से जो कर रहे हैं। जब हम दुष्ट आत्माओं को जब बोलते हैं चला जा, हम उस अधिकार से बोलना है, जो नया अधिकार जो हमारे अंदर है। हम अपने शरीर के जो ताकत से नहीं, लोग थप्पड़ मार के बोलते हैं चला जाओ, बाल पकड़ के खींच के बोलते हैं, ऐसे नहीं होता। अपना शक्ति से नहीं, बल्कि जो शक्ति जो अधिकार प्रभु ने दिया है इस नए जीवन में,
इस नयापन में जो अधिकार हमें मिला है, उस अधिकार से हम बोलने की जरूरत। अब पता चल गया ये दोनों शब्दों का बारे में, दोनों आयतों को अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। अब 17वीं आयत पढ़ी। रोमियो का कोलोसियों का गद्य पहले अध्याय और उसका 17वीं आयत। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उन्हीं में स्थिर रहती है। हाँ, देखो यहां पर यीशु मसीह प्रथम है करके काफी बार लिखा गया। 18 आयत में जब आते हैं फिर लिखा है प्रथम है, और फिर 19वां आयत में जब आते हैं वहां पर भी लिखा गया है। 19 आयत जब हम देखते हैं वहां पर भी हमें ये शब्द देख सकते हैं कि लिखा है। नहीं पढ़िए वो आगे पढ़िए 19वां आयत भी क्योंकि कोलोसियों पिता में। की प्रसन्नता क्योंकि 19 पिता 19 की नहीं, प्रसन्नता उसी में है 18 का आखिरी शब्द पढ़िए। और वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठ था कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, देखो क्योंकि पिता की प्रसन्नता सब बातों में वही प्रधान ठहरे, प्रधान ठहरे, फर्स्ट हो जाए, वही सबसे ऊपर रहे। तो यीशु मसीह पहलौठा, प्रथम, पहला, ये शब्द यहां पर काफी बार बताया गया है, बोला गया है। 17वीं आयत में यहां पर क्या क्या बता रहे हैं? वही सब वस्तुओं में प्रथम, और सब वस्तु उसी में स्थिर रहती है। वो प्रथम है और स्थिर रहते हैं। यीशु मसीह में सारी वस्तुएं स्थिर रहते हैं। स्थिर रहना करके बोले तो स्थिर रहना क्या है? स्थिर रहने का मतलब आजकल हमारे पास जो भी कुछ है वो स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया हुआ है। पहला एक आर्टिफिशियल एआई ह्यूमन के रूप में, मनुष्य के रूप में बनाया है एक रोबोट को, एक लड़की का स्वरूप में बनाया। उसका नाम है सोफिया। अब केरला में कुछ महीने पहले एक एक टीचर आई है केरला के एक स्कूल में +2 पढ़ाने के लिए। वो टीचर देखने में औरत लगती है मगर वो रोबोट है, आयरस, उसका नाम आयरस। कुछ भी पूछो उत्तर देते हैं, बिल्कुल टीचर की तरह आपको पढ़ाएंगे, सब कुछ है। मगर प्रॉब्लम क्या है? वो स्थिर नहीं है। अपडेशन जरूरी है। आप फोन लेते हो, फोन लेने का बाद आप इंटरनेट में कनेक्ट ना करते हुए चलेंगे, कुछ साल का बाद में वो फोन सही तरह से नहीं चलेगा और आप लेके जाएगा दुकान में, वो बोलेंगे अपडेशन नहीं किया है, अपडेशन नहीं किया, क्योंकि इसमें वो स्थिर नहीं है, परिपूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है। यीशु मसीह में हर एक चीज परफेक्ट बन जाते हैं, परफेक्ट बन जाते हैं। मैं और आप जब यीशु मसीह में आ गया, परफेक्ट बन गया। हम परफेक्ट तो नहीं है, मगर यीशु मसीह में हम परफेक्ट हैं। यीशु मसीह में हम स्थिर है।
हम पवित्र कहलाने का योग्य नहीं है, हम निर्दोष कहलाने का योग्य नहीं है, हम निष्कलंक कहलाने का योग्य नहीं है। फिर भी कुलोसी का खत पहला अध्याय 21वां आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां पर क्या बताते हैं? 22वां आयत में, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारे भी मेल किया, ताकि तुम अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनकर उपस्थित करे। हमें प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने यीशु मसीह का देह की कुर्बानी के द्वारा, हम उस पर विश्वास, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम परफेक्ट बनाया। हमें क्या बनाया? परफेक्ट बनाया। मिलावट था हमें, हमारे अंदर। आदम के अंदर जो एदन की वाटिका के अंदर था, उसमें मिलावट नहीं था। पाप आ गया, मिलावट हो गया। क्या मिलाया उसको? पाप से मिलावट कर दिया। वहीं से मिलावट शुरू कर दिया, चलते गया और हो गया 100% मिलावट हो गया। एक्स्ट्रा देते हैं, एक्स्ट्रा है, मगर मिलावट ज्यादा है। तो कहने की बात यह है, यीशु मसीह आया, कोई मिलावट नहीं। हम यीशु मसीह के साथ मरकर उन्हीं के साथ गाड़ा गया और उन्हीं के साथ जी उठा गया और उन्हीं के साथ जी रहे हैं। उन्हीं का साथ होने की वजह से हम स्थिर हैं, परफेक्ट है, हमें परिपूर्ण किया गया, हम उसमें परिपूर्ण है। एक शब्द और हम पढ़ेंगे एफेसियों का खत से। एफेसियों का खत पहले अध्याय और उसका आखिरी शब्दों में जब आते हैं, वहां पर लिखा है उसकी 23वां आयत, यह उसकी देह है और उसी की हाँ परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। देखो, हम उसी का देह है और उसी की परिपूर्णता है। यीशु मसीह हमारे द्वारा हम भी जुड़ जाएगा। हम यीशु मसीह का साथ हम परिपूर्ण बन जाते हैं। जिस तरह से आदम उस हव्वा को, जो एदन की वाटिका में परमेश्वर ने अपने आदम की पसली और मांस निकाल कर बनाकर उनके सामने रखा, और तब आदम ने देखकर कहा, ये मेरे हड्डी में से हड्डी और मांस में से मांस है करके बोला। इसी तरह से परिपूर्ण है आदम, और आदम के साथ हव्वा भी परिपूर्ण है। उसी की तरह यीशु मसीह में हम परिपूर्ण हो गया है। हम परिपूर्ण, सब कुछ यीशु मसीह में परिपूर्ण हो जाते हैं। जब तक यीशु मसीह में नहीं आएंगे, तब तक परिपूर्ण नहीं है। जब हम एफेसियो प्रेरितों का खत, प्रेरितों का पत्री, सॉरी, प्रेरितों का पुस्तक जब पढ़ते हैं, प्रेरितों का काम में 4 अध्याय और उसकी 12वां आयत में ऐसे कहते हैं, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्यों के बीच में केवल एक ही नाम है जो उद्धार पाने के लिए है, वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह का नाम का कोई अलावा कोई और नाम है ही नहीं उद्धार पाने के लिए। अब यहां पर भी बोलते हैं कि स्थिर रहना हो, आपको फिर से परफेक्ट बनना हो, और कोई जगह नहीं है, यीशु मसीह है। क्योंकि उन्हीं के अलावा और कोई भी परफेक्ट नहीं है। उन्हीं के अलावा, यीशु मसीह के अलावा और कोई भी
स्थिर नहीं है। स्थिर केवल यीशु मसीह है, बाकी सब मिट गया, खत्म हो गया। वो स्थिर है, जिंदा है, इसलिए उन्हीं के अलावा और कोई भी स्थिर नहीं है। इसलिए उनका शरीर जो कलीसिया है, वो भी एक स्थिर परफेक्ट शरीर है। परफेक्ट शरीर। परफेक्ट शरीर क्या है उसका मतलब? परफेक्शन का मतलब क्या है? अब उस पे आते हैं। परफेक्शन उसका मतलब क्या है? जब हम परफेक्शन का शब्द यूज करते हैं, परफेक्शन, परफेक्शन क्या है? जिसमें कोई भी कोई भी गलती ना चीज हो। हो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए, बताइए। कोई भी गलती ना हो। कोई भी गलती ना हो। इस दुनिया में कोई चीज परफेक्ट मिलेगा? कोई परफेक्ट चीज नहीं। फिर भी मानो मैंने एक आ, एक किताब बनाया और उसी की तरह दूसरे ने भी किताब बनाया। आप क्या बोलेंगे? देखो कितना परफेक्ट है। किताब की बात छोड़ो, असली और नकली चीजों का जो नकली नोट है, हमें तो पहचान में नहीं आता असली क्या है, नकली क्या है। और जब पकड़ा जाते हैं, जब पता चल जाते हैं, हम बोलते हैं यार कितना परफेक्ट है उनकी बनाया, एक आधा मिस्टेक है, बाकी सब बराबर रहते। परफेक्शन, एक आधा कम हो तो वो भी परफेक्शन नहीं है। परफेक्शन वो है जैसे जो असली है वो ही बने। समझ गया? 500 रुपये का नोट जिस तरह से रिजर्व बैंक निकालते हैं, अगले नोट भी उसी तरह से बनना है, तब भी उसका परफेक्शन कहते हैं। नंबर में एक बढ़ाकर। समझ गया? वो उसको परफेक्शन कहते हैं। परफेक्शन उसी को कहते हैं। पर में यीशु मसीह ने कहा, फिलिपोस को कहते हैं, यूहन्ना की सुसमाचार 14 अध्याय में फिलिपोस को कहते हैं, तुम मेरे साथ रहकर अभी तक नहीं पता चला कि मैं और मेरे पिता एक है। जो मुझे देखा और मेरे पिता को भी देख लिया। देखिए वो परफेक्शन की बात देखिए। हम कुलोसियों का गत पहले अध्याय 15वीं आयत में वही बात पढ़ा है। वो तो आदर्श परमेश्वर का प्रतिरूप है। आदम को जिस तरह से बनाया, उत्पत्ति का किताब पहले अध्याय 26वां आयत में आदम को जिस तरह से बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा, आओ हम अपने ही स्वरूप में, अपने सदृश में इंसान को बनाए। यहां पर जब संत पौलुस कोलोसियों को खत लिखते समय लिख रहे हैं, वो आदर्श परमेश्वर का प्रतिरूप है। आप परमेश्वर को ढूंढने के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह को देखो, वो ही है परमेश्वर का प्रतिरूप। ये है परफेक्शन। और जब हम यीशु मसीह में आते हैं, हम भी उसी के समान बदल जाते हैं। वचन कहते हैं कि हम उसी के समान हो जाते हैं। यूहन्ना के पहले पत्री 3रा अध्याय और उसकी पहले आयत से लेकर पढ़िए। यूहन्ना के पहले पत्री 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत।
देखो पिता ने हमसे, हाँ पढ़िए। पहला देखो का पिता ने देखो पिता ने हमसे कैसे तीसरा प्रेम तीसरा का पहले से, हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। किया तीसरा पहले। कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हमें हमें भी इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसी भी नहीं जाना। आगे बढ़िए। हे प्रियो। हे प्रियो हे हम्म, प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान है, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। देखिए क्या लिखा हुआ है, थैंक यू। क्या लिखा हुआ है वहां पर? लिखा है कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसी के समान होंगे। जब वो प्रकट होगा तो हम उसी के समान हो जाएंगे। परफेक्शन, यीशु मसीह में हम परफेक्ट है, हम स्थिर हैं। हम फिर फिर एक एक दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम स्थिर हैं, हम परफेक्ट हैं, हम पूरी तरह से परिपूर्ण हैं। जब वो प्रकट हो जाएंगे हम उसी के समान हो जाएंगे, यीशु मसीह परमेश्वर की तरह और हम यीशु मसीह की तरह। समझ गया? मिलावट खत्म हो गया। जिस दिन हम यीशु मसीह को स्वीकार किया, जिस दिन हम यीशु मसीह का मृत्यु को देखकर, मैं प्रभु, मैं विश्वास करता हूं मेरे लिए आप मर गया और मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जी उठा है, ये विश्वास कर कर हम यीशु मसीह के साथ मरकर गाड़ा जाकर जी उठा हुआ है, उस समय से हम परफेक्ट हैं। कितना सौभाग्य है जो प्रभु यीशु मसीह में हमें प्रभु ने दिया है। एक एक पूरी तरह से एक परफेक्शन प्रभु ने हमारा जिंदगी में दिया है। पढ़िए उसकी 18वीं आयत, कोलोसियों का पहले अध्याय 18वीं आयत में वापस आएंगे। वही देह अर्थात कलीसिया के सिर है, वह आदि है, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। देखो यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है। हमने वो शब्दों को सत्य का पहला है, यीशु मसीह पहला है। और यीशु मसीह का जो आ, मरे हुओं में से जी उठने के कारण हमें भी आशा है, हम प्रभु में जी उठेंगे, हम भी उसी परिपूर्णता को प्राप्त करेंगे। और वो पहलौठा है, उसका मतलब ये है कि हम भी पीछे पीछे नंबर हमारा भी लगेगा, क्योंकि वो पहला है तो दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा और चौथा भी होगा, हम सब होगा उन्हीं का पीछे। तो हम सब यीशु मसीह के पीछे जी उठने वाला है, जी उठने का उस पद तक पहुंचने वाला है। 19वां आयत बढ़ेगी। क्योंकि क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। देखो परमेश्वर प्रसन्न है यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता वास करे। हम वही बातों को अभी अभी बात करके आ रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा फिलिप्पोस को, मैं मुझे देखा तो पिता को देख लिया, मैं और मेरे पिता एक है।
सारी परिपूर्णता यीशु मसीह में वास करते हैं। परमेश्वर का ईश्वरियत यीशु मसीह में वास कर रहे हैं। दूसरा अध्याय और उसकी 9वां आयत पढ़िए। कोलोसियों का खत दूसरा अध्याय और उसकी 9वां आयत। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। हाँ देखो, यीशु मसीह में ईश्वरत्व का सारी परिपूर्णता है, थोड़ा नहीं, लगते हैं करके नहीं, फुलनेस, पूरी तरह से। यीशु मसीह इस धरती में था, परिपूर्ण मनुष्य रहा और परिपूर्ण ईश्वरत्व उनमें वास कर रहा था। इसलिए हम कहते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का अवतार है, स्वरूप धारण किया है। परमेश्वर ने इंसान का स्वरूप धारण करके आया। यह है अवतार का कार्य। थोड़ा बहुत इधर करेगा, थोड़ा बहुत उधर करेगा करके नहीं है, सारे काम ईश्वरत्व कार्य होगी। जन्म से लेकर, हमने पिछले दिन देखा, जन्म, यीशु मसीह का जन्म जो है वो पवित्रदाई में जन्मा। यीशु मसीह पवित्रदाई में जन्मा और पवित्रदाई की भाव से देखा गया तो रोमियो का तो पहले अध्याय 4 आयत में बता रहा हूं, पवित्रदाई की भाव से देखा गया तो मरे हुओं में से जी उठने की वजह से परमेश्वर का पुत्र ठहराया। पवित्रदाई से पैदा होकर जी उठकर पवित्रदाई दिखाया हुआ परमेश्वर है यीशु मसीह। यीशु मसीह के अंदर ईश्वरत्व वास कर रहे हैं और हमारे अंदर बोलने में दिक्कत आ रहे हैं कुछ। हमारे अंदर कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 16 आयत, पहले कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 16 आयत कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करते हैं। हमारे अंदर ईश्वरत्व वास कर रहे हैं, हमारे अंदर ईश्वरत्व वास करते हैं। हम उस नए सृष्टि में आते समय ईश्वरत्व का सारे सामर्थ हमारे अंदर वहां कुरिन्थियों का खत में लिखा है, ये मिट्टी का बर्तन में, इस मिट्टी का बर्तन में इतना बड़ा सामर्थ भरा हुआ है। ये ताकत, ये सामर्थ, ये अधिकार, ये सब कुछ इस मिट्टी का बर्तन में भरा है। आखिरी शब्द, हम आखिरी आयत हम अगले हफ्ते देखेंगे, बाकी का फिलिपियों का खत भी अगले हफ्ते में जाएंगे। तो ईश्वरियत, परिपूर्णता यीशु मसीह में वास करते हैं, हमारे अंदर परमेश्वर वास करते हैं। पहले परमेश्वर जगहों में वास करता था। याकूब कहते हैं इस जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति है। जब मूसा तंबू बनाया, मिलाप वाला तंबू बनाया, परमेश्वर के तेज उसके अंदर आया, परमेश्वर उसके अंदर उतराया, कोई भी अंदर नहीं जा पाया। सुलेमान ने परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति उतराया, ज्यादा लोग अंदर नहीं जा पाया जगहों पर। मगर आज यीशु मसीह का द्वारा हमारे अंदर वास करते हैं, पहले यीशु मसीह के अंदर और हमारे अंदर। इसलिए नथनिएल को यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार पहले अध्याय आखिरी शब्द जब हम देखते हैं, नथनिएल को यीशु मसीह कहते हैं, तुम देखेगा, क्या देखेगा? पहले अध्याय यूहन्ना के सुसमाचार पहले अध्याय और 51 शब्द पढ़िए।
फिर उसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतारते और ऊपर जाते देखेगा। हाँ देखो, ये स्वप्न वहां पर देखा था याकूब ने, मगर यहाँ पर मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और चढ़ते हुए देख रहे हैं। स्वर्ग खुला हुआ, स्वर्गदूत मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते हैं और ऊपर जाते हुए भी दिखाई देगा। वो इंसान के अंदर आकर वास करने चाहा, आपके अंदर भी वास करेंगे यीशु मसीह के द्वारा, और किसी के द्वारा नहीं है, केवल यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि उसी में सारी परिपूर्ण वास किया है। इसलिए आप उसी में जाओ, आप परिपूर्ण हो जाएंगे, आपके अंदर भी परमेश्वर वास करने शुरू हो जाएंगे। उसके लिए प्रभु आपको मदद करे। धन्यवाद। अभी वापस कशिश प्रार्थना करके समाप्त करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं जो आपने अच्छे से सबको सहायता